तो चलिए देखते हैं हम लोग लोकोमोशन और मूवमेंट के क्वेश्चंस। तो इसमें हम लोग टोटल 25 क्वेश्चन करेंगे और एक क्वेश्चन आपके लिए हमने रखा है सरप्राइज, उसको आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे उसका आंसर, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक सेकेंड, पहला क्वेश्चन यहाँ पे होगा, नहीं है तो 25वां है। देखिए 5वां सेकेंड नंबर का, चलिए पहला ये है अपना। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या बताना है? करेक्ट ऑप्शन बताना है। पहला स्टेटमेंट ये दिया है कि लोकोमोशन इज द मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल एक स्थान से दूसरे स्थान पे मूव कर रहा है, यानी प्लेस को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। तो ये तो सही लिखा है। दूसरा, ऑल मूवमेंट्स आर लोकोमोशन बट ऑल लोकोमोशंस आर नॉट मूवमेंट। नहीं, ये नहीं होता है। ऑल लोकोमोशंस आर मूवमेंट बट ऑल मूवमेंट्स आर नॉट लोकोमोशन। तो इसका सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा? गलत है। फर्स्ट वाला क्या है? सही है। यानी स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज इनकरेक्ट। सेकंड नंबर का क्वेश्चन अपना दिया है कि माइक्रो फिलामेंट आर इन्वॉल्व इन। माइक्रो फिलामेंट हमारे किस में इन्वॉल्व होते हैं? तो देखिए माइक्रो फिलामेंट हमारे किस में होते हैं? अमीबाइड मूवमेंट में इन्वॉल्व होते हैं। वही सिलेरी की बात करते हैं तो अपना क्या हो जाता है? ओवा हो जाता है। ओवा हो जाएगा। और हमारा म्यूकस, जो कि हमारा जो सॉइल के चाहे धूल के पार्टिकल्स होते हैं हमारे सलाइवा में, म्यूकस में, उसको रिमूव करने के लिए, सलाइवा नहीं म्यूकस में, वहाँ पे सिलेरी मूवमेंट हो जाता है। और ओवा का मूवमेंट हो जाएगा सिलेरी, अब सिलेरी अपना, ठीक है। अब देखिए अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दिया गया है तीसरा क्वेश्चन क्या? अमीबाइड मूवमेंट इज फाउंड इन। अमीबाइड मूवमेंट किस में देखने को मिलता है हमको? अमीबाइड मूवमेंट किस में? जो हमारी फैगोसाइटिक सेल्स हो जाती हैं, जैसे ल्यूकोसाइट हो गया, WBCs वगैरह, फैगोसाइट हो जाती है, मैक्रोफेजेज, इनमें क्या देखने को मिलता है हमको? अमीबाइड मूवमेंट। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। यहाँ पे तो दिया है चौथा, पैसेज ऑफ ओवा थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज फैसिलिटेड बाई। हमने पीछे अभी बताया इसको, अभी पीछे बताया कि ओवा का मूवमेंट किस में होता है, ठीक है ना। ओवा का मूवमेंट वो कौन सा होता है? सिलेरी वाला, ठीक है, सिलेरी वाला। आप लोग हमारी इस वीडियो को रोक के पाज करिए पहले, फिर मतलब पाज कर लीजिए, फिर लगाइए, फिर आगे बढ़िए, ठीक है। तो इसका अपना सिलेरी हो जाता है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 5वां नंबर का दिया है कि मैच द कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि करेक्ट पूछ रहा है, इनकरेक्ट पूछ रहा है, हमेशा हमेशा एकदम ध्यान रखिएगा, सिली मिस्टेक हो जाएगा नहीं तो। करेक्ट ऑप्शन दिया है। देखिए अमीबाइड मूवमेंट, अमीबाइड मूवमेंट अपना दे रहा है, ठीक है ना। अमीबाइड मूवमेंट किस में होता है? अमीबाइड मूवमेंट किस में होता है? हमारे मैक्रोफेजेज, जो कि हमारे ल्यूकोसाइट होते हैं, उसमें होता है, ठीक है ना। तो इसका हमारा चला जाएगा किस में? अमीबाइड का हमारे ल्यूकोसाइट में चला गया। सिलेरी मूवमेंट किस में हो जाएगा हमारे? सिलेरी मूवमेंट किस में होता है? जो हमारा सॉइल के पार्टिकल्स वगैरह चले जा रहे हैं ट्रैकिया वगैरह में, तो वहाँ से रिमूव करने के लिए। तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? थर्ड। तो हमारा ट्रैकिया हो जाएगा। फ्लैजुलर मूवमेंट, फ्लैजुला किस में पाया जाता है? स्पर्मेटोजोआ में, तो ये हो जाएगा। और मस्कुलर मूवमेंट में कौन? लिम्स, हमारे डिजिट्स हो जाते हैं, लिम्स और डिजिट्स हो जाते हैं उसमें, ठीक है ना, लिम्स और डिजिट्स हो जाते हैं। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। द टाइप ऑफ मसल प्रेजेंट इन आवर हार्ट इज इनवॉलेंट्री। हार्ट में कैसी होती है? इनवॉलेंट्री होती है, लेकिन यहाँ पे अनस्टेटेड लिख दिया है। हमें देखिए क्या बताना है, इसमें से कौन सा सही है वही देखना है। इनवॉलेंट्री तो होती है, ये तो सही बात लिखा है, लेकिन अनस्टेटेड होती है, नहीं स्टेटेड होती है। दूसरा यहाँ पे दिया है कि इंटेस्टाइन इज स्टेटेड। इंटेस्टाइन में कैसी होगी? स्टेटेड होगी, अनस्टेटेड होती है। स्मूथ मसल पाई जाती है हमारे इंटेस्टाइन में, कैसी? स्मूथ मसल्स। और इनवॉलेंट्री तो होती है, ठीक है, इनवॉलेंट्री होगी लेकिन स्मूथ होती है, स्टेटेड नहीं होती है, वहाँ पे अनस्टेटेड होना चाहिए। ये भी गलत है। सी ऑप्शन देखते हैं। थाई इज स्टेटेड एंड वॉलेंट्री मसल। देखिए थाई में क्या पाया जाएगा? हमारा थाई में कौन सा? स्केलेटल मसल पाया जाता है। तो स्केलेटल क्या होती है? स्टेटेड होती है और वॉलंटरी भी होती है, वॉलंटरी भी होती है। न्यूरल कंट्रोल के मतलब जो हमारा न्यूरल सिस्टम है उसके डायरेक्ट कंट्रोल में भी होती है। तो सी ऑप्शन सही है। और डी को देख लेते हैं। अपर आर्म इज स्मूथ मसल। जो अपर आर्म है वो स्मूथ मसल्स का, और फ्यूजिफॉर्म शेप नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं होता है। अब देखिए 7वां नंबर का क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एबंडेंट। इसका आंसर अपना कौन सा रहेगा? एक सेकेंड, हाँ, तो इसका अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एबंडेंट मिनरल एलिमेंट इन द स्केलेटल मसल। इसमें देखिए बच्चे क्या देखते हैं ना कि स्केलेटल मसल का नाम देखते ही तुरंत ढूंढेंगे कैल्शियम ऑप्शन में कहाँ गया। यहाँ तो कैल्शियम है ही नहीं। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होता है? अपना पोटेशियम होता है। कौन होता है? पोटेशियम होता है। कौन होता है? पोटेशियम होता है, ठीक है ना। कैल्शियम मत ढूंढिए, यहाँ पे पोटेशियम ढूंढिए। हमें पता है आप क्या ढूंढ रहे थे। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। द टाइप ऑफ मसल फाइबर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल में कौन सा? स्मूथ मसल्स।
कौन से स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं? जो इंटरनल ऑर्गन्स हमारे जितने, रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो गया, एलिमेंट्री कैनाल हो गया, पेनक्रियाज, लीवर, जितनी होती हैं उनमें क्या पाया जाता है? स्मूथ मसल्स पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 9वां देखते हैं, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड सेलेक्ट द करेक्ट वंस। करेक्ट हमें बताना है कौन सा इसमें से करेक्ट है। देखिए, कार्डियक मसल्स आर ब्रांच्ड विथ 1 और मोर न्यूक्लियाई, नहीं 1 और मोर न्यूक्लियाई नहीं, केवल 1 न्यूक्लियाई होगा, तो ये गलत है। यहाँ पे दे दिया गया स्मूथ मसल्स आर अनब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल। स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? अनब्रांच्ड और सिलेंड्रिकल होती हैं, ये भी गलत है। स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? ये भी गलत दिया है। यहाँ पे देखिए, स्केलेटल मसल्स कैन बी ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड। स्केलेटल मसल्स ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड भी हो सकती हैं। यहाँ पे चौथा ऑप्शन दे दिया कि स्मूथ मसल्स आर नॉन स्टेटेड। हाँ, ये सही है, चौथा अपना सही है। उसके अलावा देखते हैं कौन सही है। स्केलेटल मसल्स कैन बी ब्रांच्ड, ब्रांच्ड नहीं होता है, स्केलेटल मसल ब्रांच नहीं होता, कार्डियक मसल ब्रांच्ड होता है। ठीक है, और यहाँ पे स्मूथ मसल्स आर अनब्रांच्ड एंड सिलेंड्रिकल। स्मूथ मसल्स अनब्रांच तो ठीक लिखा, लेकिन यहाँ पे सिलेंड्रिकल लिख दिया है। सिलेंड्रिकल कौन होता है? अपना कार्डियक मसल होता है। सिलेंड्रिकल अपना कार्डियक मसल होता है। जो सिलेंड्रिकल होता है ना, ये कौन होता है अपना? ये कार्डियक मसल हो जाता है। ठीक है, और जो स्मूथ मसल होता है वो क्या होता है? नॉन स्टेटेड होगा, स्मूथ होगा, इंटरनल ऑर्गन्स में पाया जाता है। हम साथ साथ में एक्सप्लेन करते चले जा रहे हैं, ठीक है, ताकि आपका रिवीजन होता चला जाए यहाँ पे। और कार्डियक मसल्स में क्या होती हैं? ब्रांच्ड होंगी और साथ साथ कैसी होती हैं? सिलेंड्रिकल होती हैं। तो इसको इससे अटैच कर दीजिए, ठीक है ना, यहाँ पे। अब देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यहाँ पे 6वां नंबर पे आते हैं। कौन सा इसमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट हमें बताना है। पहला दिया है यहाँ पे कि स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर। स्मूथ मसल्स कहाँ पाई जाती है? यूरिनरी ब्लैडर में और एलिमेंट्री कैनाल और जेनाइटल ट्रैक में। तो ये तो सही है, हमें इनकरेक्ट बताना है। यहाँ पे दिया स्टेटेड मसल इज सिंक्स्टियम। सिंक्स्टियम मतलब मल्टी न्यूक्लिएटेड। सिंक्स्टियम का मतलब क्या होता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो स्टेटेड मसल क्या होती है? सिंक्स्टियम होती है और मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर में होती है। तो ये क्या है? ये देखिए, स्टेटेड मसल सिंक्स्टियम और मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेटेड मसल सिंक्स्टियम नहीं होती है। जो हमारी स्केलेटल मसल होती है ना, वो होती है, उसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है ना, मल्टी न्यूक्लिएटेड उसमें साइटोप्लाज्म पाया जाता है। यहाँ पे तीसरा दिया है कि साइटोप्लाज्म ऑफ स्टेटेड मसल इज कॉल्ड इंडोप्लाज्म। नहीं, यहाँ पे एक सेकंड देखिए, क्वेश्चन क्या दिया था? इनकरेक्ट दिया था, सॉरी इनकरेक्ट किया था। देखिए, जो स्टेटेड मसल होती है ना, उसको क्या होती है? सिंक्स्टियम और मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये तो सही लिखा है अपना। और स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन यूरिनरी ब्लैडर में, ठीक है, ये भी सही लिखा है। और इनकरेक्ट पूछा है, देखिए, साइटोप्लाज्म ऑफ स्टेटेड मसल इज कॉल्ड इंडोप्लाज्म। हाँ, इसको क्या बोल देते हैं? इंडोप्लाज्म बोलते हैं। तो ये ऑप्शन थर्ड अपना यहाँ पे सही है, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। ठीक है ना, इनकरेक्ट पूछा है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन इंडोप्लाज्मिक स्टेटेड मसल्स, The plasma membrane and endoplasmic stated muscles are called sarcolemma and sarcoplasmic reticulum respectively। सही है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन रहेगी उसको सार्कोलेमा बोल देते हैं, और जो स्टेटेड मसल होती है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोल देते हैं। मतलब जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसको सार्कोलेमा, और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है ना, नॉर्मली सेल्स के लिए तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, लेकिन मसल्स के लिए सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है। और सेल्स के लिए हमारी मसल मेम्बर्स हो जाती है, लेकिन यहाँ पे सार्कोलेमा हो जाता है। अपना 11 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि डार्क बैंड। 11 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है? कि डार्क बैंड है। डार्क बैंड यार सबको पता है यार, आई बैंड होते हैं डार्क बैंड अपने। कौन होते हैं? आई बैंड हो जाते हैं हमारे। अब यहाँ पे 12 नंबर का क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज सार्कोमियर। सार्कोमियर क्या होता है? देखिए, जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं, यहाँ पे एक सेकेंड साइज को थोड़ा मेंटेन करते हैं। हाँ, देखिए, जब हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे दो क्या होती हैं? जेड लाइन होती हैं। और यहाँ पे अपना क्या होता है कि थिन फिलामेंट होता है, यहाँ पे थिक फिलामेंट होता है, और इसके अंदर थोड़ा सा थिन फिलामेंट अपनी ऐसे करके होती हैं कि नहीं होती हैं? ये क्या होती हैं? सार्कोमियर किसको बोलते हैं? दो जेड लाइन के बीच में, ये जेड लाइन और ये जेड लाइन, सॉरी थोड़ा सा हम मार्कर यहाँ पे, देखिए दो जेड लाइन हो गए अपने ना। देखिए, ये अपना एक जेड लाइन हो गया और ये अपना जेड लाइन हो गया, इन दोनों के बीच को, तो पार्ट बिटवीन द टू जेड लाइन्स। देखिए, ये अपना क्या है? मायोसिन है। ये कौन है? एक्टिन है। और ये बीच वाला जो पोर्शन होता है उसको क्या बोल देते हैं? एच जोन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एच जोन बोल देते हैं। इसको हम लोग एच जोन बोल देते हैं। ठीक है, एच जोन बोल देते हैं। अब आगे देखते हैं, ये तो अपना सही हो गया। 7वें पे चलते हैं। यहाँ पे दिया है द फंक्शनल यूनिट ऑफ कंट्रेक्टाइल सिस्टम, जो पहले वाला था सार्कोमियर, यही क्या होता है?
फंक्शनल यूनिट होता है किसका, स्ट्रिएटेड मसल्स का। सार्कोमियर ही क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है स्ट्रिएटेड मसल्स का अपना। अब यहाँ पे दिया है कि 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना ए और डी तक, ए से डी तक। देखिए बी को क्या बोलेंगे, जेड लाइन, तो सबसे पहले बी जेड लाइन। अभी हम लोग देखें पीछे जेड लाइन देख लिए, इसमें ए में और हमारा डी में दिया गया है, तो या तो ए सही होगा या तो अपना कौन सही हो सकता है, डी सही हो सकता है। और ए इसको देखिए, इसको हम लोग पीछे अभी क्या बताया हमने, इसको बताया ना कि ये जो हमारा मायोसिन यानी ए बैंड बनाता है, ये क्या बनाता है, ए वाला ए बैंड है। और जो ये डी है ना, वो डी क्या है, आई बैंड है। डी क्या है, आई बैंड होता है, ये डी अपना आई बैंड होता है। देखिए जहाँ पे मायोसिन नहीं पाया जा रहा है, जहाँ पे जिस पोर्शन में ये मायोसिन नहीं पाया जा रहा है वो क्या होता है, डी बैंड होता है अपना। तो ये डी हो गया अपना, एक सेकेंड, जो कि हरा वाला जो हरा से कर रही है, ये क्या हो गया, डी बैंड हो गया। इतना लंबा जो है ये वाला आई बैंड हो जाता है, ठीक है। और ये जो पूरा है यहाँ से यहाँ तक का, ये यहाँ तक पूरा है जो, ये कौन सा हो जाता है अपना, ये हो जाता है अपना ए बैंड। तो हमारा ए हो गया ए बैंड और डी हो गया आई बैंड। ए और आई बैंड बना लीजिए, देखिए बी भी मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, और बी क्या है अपना, जेड लाइन है। तो जेड लाइन नहीं मिला, एच जोन मिला, यानी ऑप्शन कौन सा इसमें सही है, ए। ऑप्शन कौन सा सही है, ए। हमारा यार यहाँ मार्कर अच्छा नहीं चल रहा है क्यों, ठीक है आगे देखते हैं हम लोग। 8वां नंबर का, कौन से इसमें से फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द स्ट्रिएटेड मसल इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, पहला दे दिया है इनकरेक्ट हमें पूछ रहा है। तो देखिए पहला अपना दे दिया है कि इन सेंटर ऑफ द आई बैंड, आई बैंड के इस सेंटर में एक इलास्टिक फाइबर होता है जिसे जेड लाइन कहते हैं, जो कि इसे बाइसेक्ट करता है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा ही, अभी हम लोगों ने पीछे इधर देखा, कहाँ पे कि हाँ यहाँ पे देखिए, ये जो था ना आई बैंड था ना, ये वाला आई बैंड था ना, तो इसको बाइसेक्ट करने का काम कौन करता है, जेड लाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है अपना। जेड लाइन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वही चीज़ लिखा है, तो सही बात है भाई, ये तो सही है अपना। दूसरा चीज़ ये तो सही है अपना, सही लिखा है कि बाइसेक्ट कर रहा है। दूसरा चीज़ लिखा है ऑप्शन में बी, देखिए थिन फिलामेंटल फॉर्मली अटैच टू द जेड लाइन। अब भाई उसको बाइसेक्ट कर रहा है तो अटैच भी है, बाइसेक्ट तो कर ही रहा है जेड लाइन ए को, तो अटैच भी है, ये भी ठीक है अपना। अब देखते हैं हम लोग सी का, एम लाइन फाइब्रस मेम्ब्रेन इन द मिडिल ऑफ ए बैंड। एम लाइन, ए बैंड के बीच में क्या होता है, एम लाइन होता है। ए बैंड के बीच में क्या होता है, जो ए बैंड है ना, इसके बीच में क्या होता है, यहाँ पे एम लाइन होता है, यहाँ पे क्या होता है, एम लाइन होता है। ए बैंड के बीच में क्या होता है, एम लाइन होता है, ये भी ठीक लिखा है, डी नॉन ऑफ दी एबव, तब यही अपना सही है। तो इनकरेक्ट हमें पूछा था। अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज आप सार्कोमियर इज लेबल्ड करेक्टली। करेक्टली यार जो पीछे डायग्राम बनाए थे, देखिए जेड लाइन, तो ये जेड 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 जेड, ये आई दे दिया है, गलत है, ये जेड लाइन, ये ए या तो बी होगा। यहाँ पे ए बैंड को देख लेते हैं, सही है, डार्क वाला अपना ए बैंड है, यहाँ पे भी डार्क वाला ए बैंड है। मायोसिन देख लेते हैं, डार्क वाला मायोसिन है, यहाँ पे डार्क वाला एक्टिन है, नहीं डार्क में मायोसिन हो जाता है, और हमारा जो थोड़ा लाइट का होता है वो एक्टिन हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा ए देख लीजिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डार्क है कि नहीं है, देखिए ये डार्क, जो डार्क वाला है वो हमारा, वो बीच वाला जो हमारा डार्क नहीं, वो एक्टिन है, ठीक है ना, एक्टिन है अपना, तो ये सही हो जाएगा अपना। आगे देखते हैं, 16 क्वेश्चंस हो गए हमारे। इसका देखते हैं, इसमें पूछ दिया लेवल डायग्राम। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे जो छोटी यूनिट हो जाती है वो क्या होती है, मायोफाइब्रिल। मायोफाइब्रिल मिलके क्या बनाते हैं, मसल फाइबर्स बनाते हैं, मसल फाइबर्स, मसल बंडल्स बनाते हैं, ठीक है ना। तो जो सबसे छोटी यूनिट दी है वो क्या हो जाएगी, मायोफाइब्रिल हो जाएगी। तो देखिए ए ऑप्शन में मायोफाइब्रिल कहाँ दिया गया है, बी और सी में। और अगला देख लें, तो ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है अपना, और नीचे वाला तो वही स्ट्रक्चर दिखा है, तो न्यूक्लियस हो गया अपना। यहाँ पे कौन हो गया, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी सही है यहाँ पे, ठीक है ना। एक सेकेंड अच्छे से करते थे, यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही है यहाँ पे, ठीक है, सी सही है। यहाँ पे देखते हैं 18 नंबर का कॉलम, फर्स्ट कॉलम से सेकेंड करेक्ट नाम में मैच करना है। पहला दिया है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ मायोफाइब्रिल, सार्कोमियर, कौन हो गया, सार्कोमियर। थिन फिलामेंट एक्टिन हो जाता है, तब थिक फिलामेंट मायोसिन हो जाएगा। और जो सेंट्रल पार्ट ऑफ द थिक फिलामेंट नॉट ओवरलैप बाय द थिन फिलामेंट, देखिए सेंट्रल पार्ट जो कि थिन फिलामेंट का, जो कि थिक से हमारा कवर नहीं है, देखिए ये वाला, यहाँ पे देखिए ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन देखिए थिक फिलामेंट है ना, वहाँ पे थिन फिलामेंट पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है। थिन फिलामेंट वहाँ पे पाया जा रहा है, नहीं पाया जा रहा है। तो इसको क्या बोल दे रहे हैं हम लोग, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एच जोन बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, एच जोन बोलते हैं कि नहीं, इस वाले पोर्शन को एच जोन बोल देते हैं, इसको हम क्या बोल देते हैं, एच जोन बोल देते हैं। तो ये वाला अपना हो जाएगा। तो इसमें देख के आप मिला लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, करेक्ट ऑप्शन है बताना। थिक फिलामेंट कंसिस्ट द मेनली प्रोटीन मायोसिन। देखिए जो थिक फिलामेंट होती है उसमें क्या होता है, प्रोटीन मायोसिन होता है कि नहीं होता है, तो ये चीज़ तो सही लिखा है कि मायोसिन होगा। दूसरा दिया है कि मायोसिन और एक्टिन टुगेदर फॉर्म द कंट्रेक्टाइल अपरेटस। हाँ यही तो कंट्रेक्टाइल
कंट्रैक्शन कराने का काम करते हैं, यही तो मेन अपने मसल्स फाइबर्स होते हैं, तो ये ठीक है, दोनों करेक्ट हैं अपना। वहाँ अब 20वां नंबर का दिया है कि विच आर द फॉलोइंग कंट्रेक्टाइल प्रोटीन कंट्रीब्यूट 55% ऑफ द मसल प्रोटीन बाय द वेट, मसल प्रोटीन बाय द वेट। ठीक है, देखिए मैक्सिमम इनमें से कौन सा, देखिए एक्टिन मायोसिन यदि साथ में देता, ठीक है, नहीं अकेले दिया है तो मायोसिन मारेंगे। देखिए विच आर द फॉलोइंग कंट्रेक्टाइल प्रोटीन कंट्रीब्यूट 55% ऑफ द मसल प्रोटीन बाय वेट, कौन सा, मायोसिन, मोस्टली मायोसिन पाया जाता है, कौन सा, मोस्टली मायोसिन पाया जाता है। ठीक है ना, मोस्टली क्या हो जाता है, मायोसिन हो जाता है अपना, मोस्टली मायोसिन हो जाता है। एक सेकेंड, कहाँ पे गया ये, यहाँ पे ये हो गया, चलते हैं आगे 13 नंबर का। फिल द ब्लैंक्स एंड फॉलोइंग सेंटेंस करेक्ट ऑप्शन हमें बताना है ना, करेक्ट ऑप्शन। देखिए इसमें कौन कौन सा फिल करना, फिल द फॉर्म करना है। द थिन फिलामेंट ऑफ मायोफाइब्रिल कंटेन, अब देखिए जो थिन फिलामेंट होता है हमारे एक्टिन का, वो किससे बना होता है। देखिए सबसे पहले तो हमारे ग्लोबुलर एक्टिन्स हो जाते हैं, ग्लोबुलर एक्टिन्स हो जाते हैं, ग्लोबुलर एक्टिन्स हो जाएंगे ये, और यही क्या हो जाएंगे, एक और ग्लोबुलर एक्टिन ले लेते हैं, एक ग्लोबुलर एक्टिन और ले लेते हैं। ये क्या करेगा, जैसे डीएनए अपने आप को हेलिक्स में क्वाइल करता है ना, वैसे ये भी क्या करते हैं, हेलिकली क्वाइल कर लेते हैं। ठीक है ना, हेलिकली क्या कर लेते हैं, ये क्वाइल कर लेते हैं, हेलिकली अपने आप को क्वाइल कर लेते हैं। ठीक है ना, एक के ऊपर एक, तो इनको क्या बोला जाता है, फिलामेंटस एक्टिन बोला जाता है। तो थिन फिलामेंट ऑफ मायोफाइब्रिल कंटेन 2F एक्टिन्स, तो 2F देखिए इन दोनों में 2F दे दिया गया है, 2F एक्टिन्स एंड 2 फिलामेंट ऑफ ट्रोपोमायोसिन, क्या, ट्रोपोनिन की ट्रोपोमायोसिन, बताइए, ट्रोपोनिन की ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन। जो ट्रोपोनिन होता है ना, इन पे क्या पाया जाएगा, इन पे इंटरवल्स पे कुछ दूरी पे 3 के फॉर्म में पाया जाएगा। एक, ये मान लीजिए 1 हो गया, एक 2 हो गया, और यहाँ पे एक 3 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे 3, इनके मतलब 3 यूनिट पाए जाते हैं ट्रोपोनिन के। और जो ट्रोपोमायोसिन होता है वो क्या होता है कि इसी के साथ पैरेलली, जैसे ये जा रहा है ना वैसे इसी के साथ पैरेलली अपना जो ये पैरेलली चलता है, जो अपना ट्रोपोमायोसिन होता है F एक्टिन के पैरेलली अपना ऐसे चलता है। ठीक है ना, चल रहा है ना, पैरेलली चलता है, जुड़ा रहता है साथ में। तो अपना 2F और ट्रोपोमायोसिन, तो और फिर दे दिया है कि प्रोटीन एलांग विथ ट्रोपोनिन। ठीक है ना, तो सबसे पहले ये ग्लोबुलर एक्टिन हो जाते हैं, फिर ये मिल के क्या बना देते हैं, F एक्टिन्स, जो कि 2 F एक्टिन जुड़ के एक हमारा क्या बनाते हैं, एक्टिन बनाते हैं, और उन एक्टिन के पैरेलली हमारा चलता है ट्रोपोमायोसिन, और ट्रोपोमायोसिन पे ही रेगुलर इंटरवल पे हमारे क्या पाए जाते हैं, ट्रोपोनिन पाए जाते हैं। ठीक है ना, ट्रोपोनिन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे दे दिया कि एक्टिन बाइंडिंग साइट आर लोकेटेड ऑन द, जो एक्टिन बाइंडिंग साइट होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, जो हमारा यूनिट रहेगा मायोसिन का। तो मायोसिन का यूनिट कौन होता है, मायोसिन का यूनिट बताइए, यूनिट ऑफ मायोसिन, जल्दी बताइए, मायोसिन, यूनिट ऑफ मायोसिन कौन होता है, मीरोमायोसिन। तो वहीं पे क्या पाए जाते हैं, 2 लोकेशंस होते हैं, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट, एक एटीपी बाइंडिंग साइट और एक्टिन बाइंडिंग साइट। ठीक है ना, 2 होते हैं हमारे। अब अगला दे दिया है कि गिवन फिगर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी हम लोगों ने पीछे देख लिया कि किसका ये मोनोमर है, यूनिट है ना। देखिए यूनिट ऑफ मायोसिन, मीरोमायोसिन क्या है, यही मीरो में देखिए एक एटीपी बाइंडिंग साइट होता है, एक एक्टिन बाइंडिंग साइट हो जाता है, एक्टिन बाइंडिंग साइट एटीपी बाइंडिंग साइट है ना। देखिए ये एक्टिन बाइंडिंग साइट, ये एटीपी बाइंडिंग साइट हो गया अपना। अब देखिए ये किसका एक मोनोमर होता है, मायोसिन का, तो मायोसिन मोनोमर हो गया, ये क्या हो जाएगा, मायोसिन मोनोमर हो गया अपना, लास्ट में देखते हैं यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है रिगार्डिंग द मसल प्रोटीन के लिए कौन सा इसमें से स्टेटमेंट्स करेक्ट है। पहला दे दिया है कि एक्टिन इज अ थिन फिलामेंट इज मेड अप ऑफ 2F एक्टिन्स, पीछे हमने अभी देखा, मैंने अभी इन चीज़ को देखा यहाँ पे। ठीक है ना, इस चीज़ को हमने अभी यहीं पे देखा कि एक्टिन फिलामेंट थिन फिलामेंट हो जाता है, 2F एक्टिन्स हमारा बना रहेगा, ये तो ठीक है। बी दे दिया है अपना, और ये भी ध्यान रखिएगा, करेक्ट हमें पूछा है। द कम्प्लेक्स प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट रेगुलर इंटरवल्स। ट्रोपोमायोसिन होता है कि ट्रोपोनिन होता है रेगुलर इंटरवल्स पे, हमारा कौन होता है बताइए, ट्रोपोनिन होता है कि ट्रोपोमायोसिन होता है रेगुलर इंटरवल पे। रेगुलर इंटरवल पे कौन होता है अपना, ट्रोपोनिन होता है, कौन होता है, ट्रोपोनिन होता है। ठीक है ना, ट्रोपोमायोसिन ही होता है, तो ये गलत है अपना,
तो ये गलत हो जाएगा, यानी सेकंड जिसमें नहीं रहेगा वही सही होगा। देखिए फर्स्ट में है सेकंड ना, वो गलत है। बी वाला में भी है सेकंड, वो भी गलत है। डी वाले में भी ऑप्शन सेकंड दिया, देखिए इसमें सेकंड है, इसमें भी सेकंड नंबर का, इसमें भी सेकंड, तो ये गलत हो गया अपना। यानी बचा कौन? ऑप्शन सी। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। हमने एलिमिनेट करके निकाल लिया, अगला का पढ़ने की जरूरत है नहीं है, लेकिन पढ़ लेते हैं। मायोसिन इज अ थिक फिलामेंट विच इज आल्सो पॉलीमराइज्ड प्रोटीन। मायोसिन एक थिक फिलामेंट होता है, पॉलीमराइज्ड प्रोटीन होता है, ये भी सही लिखा गया है। और यहाँ पे चौथा, ग्लोब्यूलर हेड ऑफ द मायोसिन कंसिस्ट ऑफ अ लाइट मीरोमायोसिन। नहीं, लाइट नहीं रहेगा, हैवी मीरोमायोसिन होता है। जो टेल वाला पोर्शन होता है ना वो लाइट हो जाता है। देखिए जो हमारा हेड रहता है, जो हमारा हेड है, हेड क्या है? हैवी मीरोमायोसिन। और जो अपना टेल रहता है वो टेल क्या रहता है? लाइट मीरोमायोसिन, ठीक है ना, लाइट मीरोमायोसिन। ये अपना हैवी वाला हो गया, और एक अपना क्या हो गया? अपना टेल वाला क्या हो गया? लाइट मीरोमायोसिन हो गया। ये 26 नंबर का क्वेश्चन है, इसको आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है ना। जो पीछे बताएं उन्हीं में से है सब, थोड़ा सा इसमें देखिए उन्हीं में से हो जाएगा, ठीक है ना। जो अभी आप लोगों ने एक्सप्लेनेशन देखा उतना ही में हो जाएगा। तो करते रहिए क्वेश्चन, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए यार, बहुत मेहनत लगता है बनाने में, ठीक है ना। स्लाइड्स को एक एक यहाँ पे वो करना पड़ता है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला देखते हैं। आप कमेंट करिए कि किस चैप्टर का चाहिए आप लोगों को, ठीक है ना। जैसे जैसे आप कमेंट करेंगे उस हिसाब से वीडियो बनाना चालू कर देंगे, ठीक है।